पैसेज राइटिंग ये बहुत ज्यादा एक कंसिडर्ड टॉपिक है जो मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करता है। दैट कि बच्चों के बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो पैसेज राइटिंग में कट जाते हैं। तो मैं ऐसे 5 टिप्स लेकर आया हूं जो आपके पैसेज राइटिंग को मतलब इतना आसान काम कर देगा ना, और बहुत ही मक्खन लगने लग जाएगा आपको ये पैसेज सॉल्विंग। तो इन 5 बातों का बस हमें ध्यान रखना है और इफेक्टिवली इन चीजों को क्या करना है अपने पैसेज राइटिंग या जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो इन 5 बातों को ध्यान रखें ताकि हम पैसेज को इफेक्टिवली जो है वो सॉल्व कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज स्किमिंग करना। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग होता है एक मतलब जल्दी से हमें 1 से 2 या 3 मिनट में सिर्फ और सिर्फ पैसेज को क्या करना है, रीड करना है। अब सर ये कैसे संभव है कि हम पैसेज को 2 मिनट में पढ़ लें? तो रुक जाओ, मैं बताता हूं। दैट स्किमिंग मतलब होता है कि सारी चीजें ना करना, हर चीज को नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ और सिर्फ जो पहला इंट्रोडक्टरी हमारा जो पैराग्राफ होता है, पहला पैराग्राफ और सबसे आखिरी का पैराग्राफ जो है वो क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, दैट इज समथिंग स्किम द पैसेज थ्रूली। जो भी हमें जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उस चीज में हम क्या करेंगे, इसका स्किमिंग करेंगे ना। और उस स्किमिंग में आपको 2-3 चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहला है दैट की आइडेंटिफाई द थीम आपको पता चल जाएगा उन 2 पैराग्राफ्स को पढ़ के, पहला और सबसे आखिरी पैराग्राफ को, कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है या पैसेज है वो किस बारे में है, ठीक है। फिर उसके बाद टोन, पोएट का जो जो ऑथर का जो टोन है वो कैसा है, ठीक है। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ नैरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये 3 चीजें जो है, तीसरी चीज जो है वो क्या है, कोई भी इवेंट, डेट या पर्टिकुलर नंबर्स, इसको आप ऑड यानी अंडरलाइन जरूर करें, ठीक है, ऑड आउट जरूर करने। तो सबसे पहली चीज हो गई हमारी स्किमिंग। उसके बाद है दैट स्किम द क्वेश्चंस बिफोर रीरीडिंग द पैसेज। उसके बाद एक छोटा सा स्किमिंग करने के बाद आपको क्वेश्चंस को जंप करना है, क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद वापस से हमें रीरीडिंग पर आना है। क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज अगेन, यानी पैसेज को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। एक बार झटके से क्वेश्चन पढ़ो और फिर वापस से आओ, ताकि क्वेश्चंस के जो भी कीवर्ड्स हैं या की आइडियाज हैं वो आपको ऑलरेडी पता है ना हो, ठीक है। अब जो भी आइडियाज हैं या कीवर्ड्स हैं वो हमने स्किमिंग के दौरान पता लगा लिए थे, जैसे कुछ डेट्स हो गए, नेम्स हो गए, फैक्ट हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गई, ये सब सारी चीजें हमें पता चल गई हैं। ओके, और जहां पर भी ये हाउएवर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये ऐसे ट्रांजिशनल वर्ड्स जब आते हैं तो उन पर्टिकुलर लाइंस को अच्छे से पढ़िएगा। ओके, नाउ अब पैसेज राइटिंग में हम कभी भी अपना अजम्पशन नहीं देते हैं। बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं दैट की जो एज इट इज लिखा हुआ है उस वर्ड में अपना मतलब जोड़ दो, 30, 40, 50 वर्ड में आंसर लिख दो, बस लिखना ही तो है। तो अपना अजम्पशन जो है वो हमें नहीं देना है। आपको आंसर राइटिंग तो करनी है, लेकिन हेल्प जो है वो क्या करना है, आपको पैसेज में से लेना है, ठीक है। लाइक हिंट, कि हमें अपने क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसका हिंट लेना है हमें पैसेज से, ठीक है, और उसके बाद उस चीज को एज इट इज अपने शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। और अवॉइड अजम्पशन नहीं करना है, ठीक है, कि हम अगर अज्यूम करते हैं चीजें कि मुझे ये लगता है, ऐसा ऐसा लिख देते हैं, तो वो हो जाएगा रॉन्ग। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसेज पे जंप करते हैं, एंड जंपिंग टू द क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं करना या सिर्फ और सिर्फ पूरा पैसेज नहीं पढ़ने लगना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्किमिंग द पैसेज, पैसेज को एक झलक देखनी है जिसमें पहला पैराग्राफ और लास्ट का पैराग्राफ हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर हमें क्या करना है, कम टू द क्वेश्चन, ठीक है, और सारे की डिटेल्स को अच्छे से जानना है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो की डिटेल्स होते हैं वो हमारे छूट जाते हैं। राइटिंग आंसर्स इन मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, अगर नेसेसरी नहीं है, 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, तो 2 नंबर में 30-35 वर्ड्स आर ना, बहुत ज्यादा है, तो उससे ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग वोकैबुलरीज बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को इग्नोर ना करते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी है हमें, कि मतलब सेंटेंस में
अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है और उसे समझ में नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, उस इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश वर्ड जैसा ही पढ़ लो, ठीक है। जैसे अगर मैंने सेंटेंस में लिखा है आई इंट्रोड्यूस्ड एवरीवन, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया सबको। अब मुझे इंट्रोड्यूस का मतलब नहीं पता, तो आप इंट्रोड्यूस को इंट्रोड्यूस जैसा ही रखें, ठीक है, उसको हिंदी मत समझो। तो जब हम आगे कॉन्टेक्स्ट में काम करेंगे या आगे पीछे के लाइंस जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिकली आइडिया थोड़ा बहुत लगने लग जाएगा कि ये एक्चुअल में किस बारे में कन्वे कर रहा है ऑथर, ठीक है। तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को हमें इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट इज एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नॉट इन द पैसेज। पैसेज में जो बात नहीं कही गई है ना, अगर हम वो भी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे मार्क्स जो हैं वो कटने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। ओके, नाउ कम टू नॉट रीडिंग इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ना है कि कहीं शॉर्ट आंसर है या कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, या जो वो बोल रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पैसेज में और उसका आंसर हमें किस तरह से करना है और कैसे हम उसको डील कर सकते हैं उसके साथ। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट ही हो जाएगा। ओके, जैसे देखते हैं, व्हेन वाज द प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड। तो प्रिंटिंग प्रेस जो था वो कब इन्वेंट हुआ, तो ये डायरेक्ट डेट के क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हमने तो ऑलरेडी मतलब डेट्स को अंडरलाइन किया था, फैक्ट्स को अंडरलाइन किया था, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 1440 में हमने किया था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाएंगे आपके। एज इट इज कोई भी फैक्ट या कोई डेट या कोई इवेंट आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा तो उसका क्वेश्चन हमें करना है। नाउ इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन। अब इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनका जो मीनिंग होगा वो बहुत ज्यादा हिडन होगा एंड डायरेक्टली वो पॉपअप नहीं करेगा, आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। ओके, जैसे अगर इसमें बोला गया है व्हाई डिड द ऑथर मेंशन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को ऑथर ने क्यों मेंशन किया है, तो जब हम पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका हमें आइडिया लगने लग जाएगा कि भाई इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है वो क्यों मतलब इन्होंने मेंशन किया है। तो टू एम्फेसाइज, तो जब हमने पढ़ा तो मैंने एज एन एग्जांपल लिया है ये, ठीक है, टू एम्फेसाइज द अर्जेंसी ऑफ क्लाइमेट एक्शन, कि क्लाइमेटिक एक्शन के अर्जेंसी को दर्शाने के लिए इन्होंने ये टॉपिक लिया है। नाउ कम टू वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। अब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वोकैबुलरी में चाहे सिनोनिम आए या एंटोनिम आए, कोई भी मीनिंग आ जाए उसका कि उसका क्या मतलब है, तो सिनोनिम जो है वो सेम वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, और उनका एज इट इज अगर मीनिंग पूछ लिया जाए तो कहीं ना कहीं व्हाट वी नीड टू डू दैट उसके आसपास के सेंटेंसेस से हमें हिंट लेने की कोशिश करनी है दैट व्हाट इट इज ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है, वो जो सेंटेंस है वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स व्हाट हमें वहीं पर बिल्कुल फोकस करना है और हमें बहुत हद तक जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको भी फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, अगर आपको कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस लग रहा है कि आप मतलब वो रेफरेंस दे रहा है किसी ना किसी वर्ड का, तो आप इजी वर्ड में भी उसका आंसर कर सकते हो। जैसे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मुझे कहीं हमने पढ़ा तो मतलब ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट क्या हो सकता है, तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, इंपॉर्टेंट लिख दिया। नाउ कम टू रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम क्या करते हैं, रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, जो किसी को रेफर किया जाता है, किसी चीज के बारे में इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या कोई पर्टिकुलर चीज हो सकती है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा एक पैराग्राफ में कि ये जो दे है वो किस चीज को रेफर करता है, या ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो किस चीज को रेफर करता है, या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो किस चीज को रेफर करता है। तो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा दैट कि ये जो है वो किस बारे में इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल और समरी जब हमने पढ़ा तो अपने हिसाब से आप क्या करने की कोशिश करो, उसे सम अप करने की कोशिश करो। जब हमने सब्जेक्ट्स यानी जब पहला पैराग्राफ पढ़ा और आखिरी पैराग्राफ पढ़ा है तो कहीं ना कहीं में बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो किस बारे में है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक सुटेबल टाइटल
ले सकते हैं। और जब हम बीच वाले पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं दोबारा से, तो कहीं ना कहीं वो पूरा समराइज करने में हमें हेल्पफुल होता है और हम उसके बारे में लिख सकते हैं। अब अगर आपका ओपिनियन पूछा है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये 5-6 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली पूछे जाते हैं। सबसे पहले, अब नाउ लास्ट इज सॉरी, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। जब हमसे ओपिनियन मांगा जाता है कि भाई आपका क्या, आप सहमत हो, डू यू अग्री, क्या आप अग्री करते हो विद ऑथर्स व्यू पॉइंट, यानी आपसे पूछा जाता है कि आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में हमें जो भी पढ़ा है हमने, हमारे अकॉर्डिंग जो भी लगता है वो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। यस, तो उसको डिटेल में बताना है। अगर आपको लगता है हाँ, तो क्यों लगता है, और अगर आपको लगता है ना, तो क्यों लगता है, वो सारी चीजें आपको बता देनी है। एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग। तो पैसेज को सॉल्व करते वक्त 2-4 बातें, 5 बातें जो मैंने इसमें बताई है, उस चीज को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गो थ्रू करेंगे जल्दी से स्किमिंग प्रोसेस में पूरे के पूरे पर्टिकुलर पैराग्राफ को, जिसमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और सबसे लास्ट वाला कंक्लूसिव पैराग्राफ, इन दोनों को अच्छे से पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पैसेज किस बारे में है। उसके बाद क्वेश्चंस को रीड करो, वापस से जंप करो पैसेज पे, क्वेश्चन को रीड करो, वापस से जंप करो पैसेज पे। तो और साथ ही साथ जब आप पढ़ते हो तो डेट्स को, इवेंट्स को, ठीक है, नाम को, डिटेल, इन सभी चीजों को हमें क्या कर लेना है, कोई फैक्ट हो या आर्ग्यूमेंट्स हो, इन सभी चीजों को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ताकि जब हम क्वेश्चंस देखें तो हमें बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। एंड अपना अजम्पशन नहीं देना है, अपना आपको क्या लगता है, आपसे किसी ने नहीं पूछा, जब तक कि आप क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो अपना अजम्पशन नहीं देना है, पैसेज से बाहर जाके नॉलेज हमें प्रोवाइड नहीं करनी है। और कुछ चीजें जो मिस्टेक्स हम करते हैं, जैसे डायरेक्टली पैसेज पढ़ लेना, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना, नहीं, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जंपिंग टू द क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करना, अननेसेसरी लिखना आंसर्स, ओके। इग्नोर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को इग्नोर कर देना, चलो भाई छोड़ो इसको नहीं करते, नहीं, उसको भी करना है, कोशिश करनी है हमें, मतलब कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ पे हमें उसका आंसर जो है वो ढूंढने की कोशिश करनी है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देना है, और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। हम बहुत बार ये गलती करते हैं, इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़ते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और कहीं ना कहीं आपके पैसेज राइटिंग में ये आपकी थोड़ी सी मदद करे, ताकि आप अच्छे से मार्क्स जो है वो थोड़े बहुत गेन कर सकें। ओके, जो प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत जो है वो दूर हो गई है। ओके, तो इसका पैसेज का जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सेट्स लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पैसेजेस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो ही पैसेज में मतलब जो परफेक्शन है दैट यू कैन अचीव। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।